नमस्ते फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक रोचक जानकारी आपके लिए लेकर के आए हैं कि चने के भाव में कितनी तेजी आएगी, कितने भाव है वो सुधरेंगे। इसके साथ हम चर्चा करेंगे कि ग्वार के भाव में जो गिरावट हो रही है इसके पीछे क्या वजह है और ये गिरावट कब तक रुकेगी और ग्वार के भाव में कब सुधार होगा। इसके अलावा बात करेंगे नरमा और कपास के भाव पर भी और मूंगफली और सरसों के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, काफी ऑडियंस ने हमसे कमेंट कर पूछा था कि सर चने के बारे में बताइए, हम काफी समय से इंतजार कर रहे हैं और चने के बारे में अच्छे जो संकेत हैं वो हमें कहीं से नहीं मिल रहे हैं, तो आप ये जानकारी जुटाइए। उसके बाद में हमने काफी प्रयास किए थे चने के भावों के जो सुधार हैं वो कब तक होने के संकेत हैं ये जानने के लिए। वैसे तो जहां हम रहते हैं वो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी चने की मंडी है, परंतु इस मंडी में तो हम देखते हैं कि चने की जो आवक है वो इन दिनों न के बराबर हो रही है और जो भाव हैं वो भी 5,000 से कभी थोड़े नीचे, कभी 5,000 के आसपास भाव चल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले चने के जो भाव थे वो काफी कम चल रहे थे। इन दिनों थोड़ा सुधार भी चने के भाव में हुआ, फिर मामूली सी गिरावट भी देखने को मिली। परंतु जब हमने इस बारे में जानकारी जुटाई तो हमें पता चला कि आने वाले समय में जो चने का जो मार्केट है वो फिर से उठेगा। चने के मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके पीछे कारण ये है कि हमारा जो भारतीय जो कैलेंडर है उसमें देवउठनी 11 के बाद में हमारे यहाँ शादी और विवाहों का कार्यक्रम शुरू होता है और जब हमारे यहाँ शादियां और विवाह कार्यक्रम या अन्य जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं तो मिठाइयों को बनाया जाता है और मिठाइयों को बनाने के लिए हमें बेसन की जरूरत होती है। बेसन की मांग बढ़ती है तो चने के भाव में सुधार होता है। इसके अलावा जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है तो चने की खपत है वो भारतीय जो महानगर हैं उनमें काफी मात्रा में बढ़ती है और चने की जब खपत बढ़ती है तो चने के भाव में अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक बड़ा अनुमान ये भी है कि हमारा जो ये भारतीय जो कैलेंडर है उसका जो मार्गशीर्ष माह है उसमें आप पीछे का इतिहास उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ मार्गशीर्ष माह में लगभग जो खाद्य पदार्थ हैं उनके भाव में थोड़ी तेजी देखने को हर वर्ष हमें मिली है। तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय है, जो ये जो समय जो अभी मार्गशीर्ष माह का जो शुरू होगा इसमें हम देखेंगे कि चने के जो भाव हैं उनमें काफी सुधार होने की उम्मीद है। तो आप इतना इंतजार कर चुके हैं तो आप थोड़ा सा इंतजार और कीजिएगा और आप अच्छा मुनाफा कमाने के लिए थोड़ा और रुक जाइएगा ताकि आप अच्छे भाव में अपना चना है वो बेच सकें। बात करते हैं, देखिए दोस्तों, ग्वार के भाव में जो गिरावट चल रही है वो वैसे तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा हमने पहले जो वीडियो जो जारी किए थे ग्वार के भाव के बारे में उनमें हमने आपको स्पष्ट बता दिया था कि 20 नवंबर से पहले ग्वार के भाव में हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो हम आपको बता देते हैं। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि अभी जो हमारा जो वायदा कारोबार है उसके जो सौदे हैं वो 18, 19, 20 नवंबर तक क्लियर होने वाले हैं और काफी लोगों ने ग्वार में तेजी आने की उम्मीद जो जता रखी थी उसी के अनुरूप कई लोगों ने वायदा कारोबार से ग्वार खरीदा है। और यदि अब वायदा कारोबार यदि और तेजी दिखाता है तो जिन लोगों ने ग्वार खरीद रखा है वायदा कारोबार से उनको काफी पैसा देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ये जो ग्वार के जो कारोबार का जो घालमेल है इसमें जो जिन लोगों ने वायदा कारोबार से ग्वार खरीदा है वो वायदा कारोबार को नुकसान में न धकेल दें। इसके कारण ये जो ग्वार का जो कारोबार है इसमें ये घालमेल चल रहा है और ग्वार के जो भाव हैं उनमें थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ये गिरावट लंबे समय तक नहीं रहेगी और हमें उम्मीद है कि जैसे ही ये सौदे क्लियर हो जाएंगे, इस माह के वायदा कारोबार के सौदे क्लियर होंगे तो निश्चित तौर से 20 नवंबर के बाद ग्वार के भावों में फिर है वो अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नरमा और कपास के भाव पर। नरमा और कपास के भाव अच्छे चल रहे हैं
मामूली सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है, जो ज्यादा चिंतित करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी जो नरमा और कपास का जो सीजन है, जो चुगाई का जो सीजन है वो पीक पर चला गया है और लगभग चुगाई है वो पूर्ण भी होने के कगार पर है या हो चुकी है। तो ऐसे समय में काफी जो लोग जिनको पैसे की जरूरत है वो अपना नरमा और कपास लेकर मंडियों में आ रहे हैं, और जब मंडियों में नरमा और कपास की आवक थोड़ी बड़ी है तो खरीदार जो हैं उनको थोड़ा मौका मिल जाता है कि वे अपनी मनपसंद का जो माल है उसको खरीद रहे हैं, और थोड़ा उस हिसाब से नरमा और कपास के जो भाव हैं वो मामूली से नरम चल रहे हैं। लेकिन ये स्थिति है वो भी लंबे समय तक रहने की आशंका नहीं है। निकट भविष्य में ही जैसे ही जो जरूरतमंद लोग हैं वो नरमा और कपास को बेच देंगे, उसके बाद में जिन लोगों को फुर्सत है और वो नरमा और कपास का स्टॉक कर रहे हैं तो उनको अच्छे भाव मिलने की उम्मीद बन सकती है। बात करते हैं, देखिए दोस्तों, मूंगफली में मूंगफली के भाव इन दिनों अच्छे चल रहे हैं। सामान्यतः मूंगफली के जो भाव हैं वो 5,500 से 6,000 रुपए के आसपास चल रहे हैं, जो कि ठीक भाव हैं। 6,000 रुपए में नॉर्मली मंडियों में मूंगफली जो है वो बिक रही है। तो हम आपको सलाह ये देंगे कि ये जो भाव हैं वो अच्छे भाव हैं, और हमारे हिसाब से ये सब जो समय है वो मूंगफली की खपत है वो भी काफी बाजार में बढ़ रही है, मांग भी बढ़ रही है। तो अभी जो आप है वो लगभग मूंगफली को बेच देना चाहिए। यदि आपको फुर्सत है तो आप कुछ स्टॉक रख सकते हैं, हो सकता है थोड़ी तेजी आने वाले समय में और देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि जैसे ही सर्दी का मौसम ज्यादा बढ़ेगा तो मूंगफली के भाव में भी तेजी आने की संभावना बन सकती है। सरसों में ऐसा है कि सरसों के भाव हैं वो पीछे कुछ दिनों से मामूली से गिरावट के साथ अब थोड़े सुधार में आए थे, तो आने वाले समय में मामूली सा सुधार और भी देखने को सरसों के भाव में मिल सकता है, परंतु कोई बड़ी उम्मीद सरसों के भाव में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार भी सरसों के भाव को लेकर के चिंतित चल रही है। सरसों के तेल की जो मांग है वो बाजार में व्यापक स्तर पर है, जिस कारण बढ़े हुए जो तेल हैं वो के जो दाम हैं वो महंगाई पर असर डालते हैं। इसलिए सरकार की भी मंशा है कि जैसे तैसे सरसों के भावों को कुछ समय के लिए कंट्रोल में रखा जाए। तो देखिए दोस्तों, इसके साथ थोड़ी सी बात करते हैं बाजरा के भावों पर। बाजरा में अभी जो भाव हैं वो 1,500-1,600 रुपए के आसपास, 1,650 रुपए तक चल रहे हैं, और आने वाले समय में सर्दी के मौसम में और जैसे ही ये पोल्ट्री फार्म के अंदर डिमांड बढ़ेगी तो बाजरा के भाव में भी हमें आने वाले समय में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। यदि आपने बाजरा का स्टॉक कर रखा है तो आप थोड़ा वेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें निश्चित तौर से बाजरा के भाव में थोड़ी तेजी होने की संभावना है वो बनी हुई है। तो देखिए दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में कृषि जिनिसों के भावों का पूर्वानुमान हम आपके साथ शेयर कर सकें। धन्यवाद।